अगर हमारी माँ को कोई गाली दे तो हम उसको फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। तुमने तो नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिए हो। मोदी जी एक हैं, उनके जैसा कोई पैदा ना हुआ है ना होगा। यही चाहते हैं कि वो कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे। राहुल गांधी का गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा चुनाव हारने का अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो राहुल गांधी ने बनाया। ये उनकी बौखलाहट है। आज के वो भगवान है। राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोदी जी। औरतों को उज्ज्वला का कनेक्शन कौन दिया? मोदी जी। किसी के पास अपना खाता नहीं होता था, खाता किसने दिया? महिलाओं के बारे में किसने सोचा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान। मैम, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है आखिरकार क्यों किया जा रहा है? क्या महिलाएं जो उतरी हैं वो जो मोदी जी की दिवंगत मां का अपमान किया गया इसलिए उतरी हैं, या फिर पीएम मोदी की गाली को लेकर उतरी हैं? बात दोनों एक ही है। अगर हमारी माँ को कोई गाली दे तो हम उसको फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। तुमने तो नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिए हो, हमारे प्रधानमंत्री को माँ के गाली दिए हो, हमें छोड़ दिए हो। उसके घर में माँ बहन नहीं है। आपने उनकी माँ को गाली दी, अपनी माँ को बख्श दिया, नहीं बख्शे हो। लेकिन उस रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो थे नहीं, निकल गए थे। वो ये कह रहे हैं कि अनवांटेड लोग थे जो रैली में घुसकर इस तरीके की क्रिया की। ये उनको सफाई देना अच्छा तरीका से आता है तो सफाई दे रहे हैं। आप अगर रैली निकलवा रहे हैं तो उसमें अपना मर्यादा को रखना बहुत जरूरी होता है कि हम किस मर्यादा में हैं। आप किसी को माता को गाली नहीं दे सकते हैं। माँ जननी है, जिसने हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें तो गर्व होनी चाहिए। मां तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी है। हाँ, उन्हें शर्म नहीं है। और ये करके ये चाहते हैं कि हम सीएम बन जाएं। कभी नहीं बनेंगे। या तो वो नाक रगड़ के माफी मांगे हिंदुस्तान के जनता से, बिहार के जनता से, जब ही कुछ हो सकता है, नहीं तो इसका भला नहीं हो सकता। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जो बिहारियों का अपमान किए थे, चाहे आप देख लीजिए एमसी जिस तरीके से यहाँ पर आए, और अभी अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। एमके स्टालिन पहुँचे जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सब देखो, उनकी उसको कुछ भी ले आए, कुछ भी उतार दे, उससे कुछ नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है सबको पता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी को शर्म आनी चाहिए कि हमने कितना गलत काम किया और कितना बड़ा गुनाह किया है। इनके लिए उनको माफी नहीं मिलेगी। अभी आप लोग क्या चाहती हैं? पीएम मोदी और उनकी मां जो इस दुनिया में नहीं है, उनको यही चाहते हैं कि वो कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे पूरी जनता के सामने। राहुल गांधी माफी मांगेंगे? मांगेंगे, उनको मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। नहीं तो जैसे कांग्रेस पार्टी तो निस्तेनाबूद हो चुकी है, जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि अब लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत हुआ, अब फिर से जनता जाग चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जनाधार देगी। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर मोदी जी हमें बरगलाएंगे तो हम बरगला जाएंगे? नहीं, हमें आता है समझ कि कहाँ आग है, कहाँ कुआं है, कहाँ रास्ता है। ठीक है, तो मोदी जी हमें नेक रास्ते पर ले जा रहे हैं। आज के वो भगवान है। राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोदी जी। औरतों को उज्ज्वला का कनेक्शन कौन दिया? मोदी जी। किसी के पास अपना खाता नहीं होता था, खाता किसने दिया? महिलाओं के बारे में किसने सोचा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो बिहार इलेक्शन है और अब पक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिससे जनता भटक जाए। भटक चुकी है जनता। अब राहुल गांधी का साथ बिल्कुल नहीं देगी, तेजस्वी के साथ कभी नहीं देगी। और गाली देकर के अनपढ़ जाहिल वो सीएम बनना चाहता है, कभी नहीं बनेगा। हमें पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। वैसे तो वो भी कहते हैं कि पीएम मोदी चाय बेचने वाले हैं। अरे चाय बेच करके भी तो उसने इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया। देखो ना कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर गिनवाने बैठो ना तो सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी उनकी कम का वो नहीं, गिनती नहीं पूरी होगी। तेजस्वी यादव कहते हैं हम भी क्रिकेटर थे, कोई छोटी मोटी चीज थे नहीं, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। वो क्या थे? उनके पिताजी ने क्या क्या किया वो दुनिया जान चुकी है। चारा घोटाला अलग किए, वो चरवाहा स्कूल अलग बनवाए, यही सब किया। राहुल गांधी तो पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? वो जाहिल के संग में जाहिल हो चुके हैं। हाँ, अगर वो जाहिल नहीं होते तो गाली शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। अगर तुम्हें वो इलेक्शन में जीतना ही है तो अपना नेचर विचार अच्छा रखो, पब्लिक के नज़र में अच्छा बनो। और आपने तो माता जी को गाली दे दिया, उसमें उसने प्रधानमंत्री माँ को। आपको क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। सर क्या कुछ कहेंगे ये और इस प्रदर्शन के बारे में?
ये लोग इलेक्शन के समय हो या किसी भी समय, दिग्विजय सिंह से लेकर सोनिया गांधी हो या मणिशंकर अय्यर हो, मोदी जी के प्रति हमेशा अपमानित भाषा का प्रयोग किया है। और इस बार तो हद ही कर दिया है। जो महिला स्वर्गीय माता जी मोदी जी की, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं थी और जो जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको इसमें घसीटना और इस तरह से गाली का प्रयोग करना, और ये लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, मशीन हैक हो गया। ये लोग वोट चोरी का बहाना बनाकर मोदी जी को घेरने का प्रयास करते हैं। और आज जिस तरह से गाली का भाषा का प्रयोग किया है, हमारा देश लोकतंत्र का दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पर सर मौजूद हैं, सर से जानेंगे कि आखिरकार ये प्रदर्शन सर किस लिए निकाला जा रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या। राहुल गांधी अब क्या माफी मांगेंगे या नहीं? जिस प्रकार राहुल गांधी ने दरभंगा की रैली में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, उनकी दिवंगत जो उनकी माँ है जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जो अपशब्द बोले गए, मंच से गाली दी गई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, तो उसके खिलाफ एक प्रचंड प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान, ये देश की माँ का अपमान है। कहीं ना कहीं नारी का अपमान कर देश के जो करोड़ों जो नारी है उनका अपमान किया। अजय राय लगातार कह रहे हैं कि जब उनके ही पार्टी के प्रवक्ता का अपमान किया जा रहा है, क्या उनकी माँ बहन नहीं थी, उनका जब अपमान किया गया तब चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, फिर क्यों नहीं बोले? भाई जब आप मौत का सौदागर बोलते हैं राहुल गांधी, कभी प्रधानमंत्री को नाली का गेड़ा बोलते हैं, कभी भस्मासुर बोलते हैं, कभी रावण बोलते हैं। आप सोचिए ना किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में आज़ादी मिली है भाषा बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी नहीं है कि आप किसी को अभद्र भाषा टिप्पणी करेंगे। तो आज उनके खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या पीएम मोदी एक ही पक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता नहीं है, वो भी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा है? सर गिर गया। कल की देख ली आप, टीएमसी की जो नेत्री है, टीएमसी की जो सांसद है महुआ ने जिस प्रकार जो बयान दिया कल, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो कहा कि माननीय अमित शाह जी अगर घुसपैठ रोकने में नाकाम है तो उनकी गर्दन काट के प्रधानमंत्री की टेबल पर रख दी जाए। आप सोचिए राजनीति का स्तर कितना घट गया है। आज आप राजनीति करते करते व्यक्ति विशेष के बारे में गलत बोलते हैं। आप दल विरोधी हैं, आप दल की बात करिए, पर आप व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं कर सकते राजनीति। वोटर अधिकार यात्रा की यही बौखलाहट है जो गाली गलौज तक उतर आई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस सिमट गई है। पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है और राहुल गांधी का गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा चुनाव हारने का अगर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो राहुल गांधी ने बनाया। ये उनकी बौखलाहट है। पहले संविधान बचाओ आंदोलन चलाया 1977 में, जब तुम्हारी दादी ने रातों रात जब धज्जियां उड़ाई संविधान की, तब तुम्हें नहीं पता चला। पर आज पहले संविधान बचाओ, अब वोटर बचाओ। इन्होंने कुछ संविधान बचाओ और वोटर बचाओ, ये सिर्फ एक बहाना है। इन्होंने अपना परिवार बचाना है और अपने परिवार के लोगों को बचाना है। जिस तरीके से एक सवाल, आखिरी सवाल लेंगे, अब राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि क्या ये तो मजाक हो गया। ये कहते हैं ना पप्पू पास हो गया, ये पप्पू पास होने वाला नहीं, इस सदी में तो होने वाला नहीं है। उसके लिए 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे पप्पू को। ये देखिए सर ने पूरी स्थिति साफ कर दी है और यहाँ पर और भी लोग हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? पप्पू पास नहीं होगा बिल्कुल भी। ये वो मिसाइल है, जितनी बार लॉन्च करोगे उतनी बार गिरेगी। इसका कुछ नहीं होने वाला है, बस इसको कुछ ना कुछ इसी तरह करते रहना है। मोदी जी तक पहुँचने के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है। मोदी जी एक हैं, उनके जैसा कोई पैदा ना हुआ है ना होगा। सर आप क्या कुछ कहना? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसी अभद्र भाषा अगर इतने बड़े नेता के लिए बोली जाए और ऐसे दूसरी पार्टी भी जो है कांग्रेस पार्टी, जो ऐसी भाषा के बारे में कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है, ये उनके ऊपर नालत है। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप सम्मानजनक रहें, तरीके से रहें, सम्मानजनक प्रदर्शन करें, वो सब मान्य रहेगा। लेकिन आप गाली दे के अपने आप को अच्छा दिखाना चाहोगे, वो कभी मान्य नहीं रहेगा। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ना कि किसी पार्टी विशेष के। देश के प्रधानमंत्री सर्वप्रथम सर्वद्वितीय प्रधानमंत्री जो है हमारे देश में, उनका मान सम्मान हर किसी को करना चाहिए। उनके मान सम्मान से अलग नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर
पर जनता का आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है कि ये किसी भी तरीके का कोई अपमान नहीं सहेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से इस बार ये पूरा प्रदर्शन आप देख सकते हैं, कितना हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और राहुल गांधी को लगातार लोग कहीं ना कहीं लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही राहुल गांधी रैली में मौजूद ना हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, कहीं ना कहीं उससे तमाम ऐसी कवायदें निकलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखते हैं कि महिलाओं का इस पर क्या कुछ कहना है। यहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुई हैं, महिलाएं क्या कहना चाहती हैं? मैम, ये प्रदर्शन क्या महिलाओं के हक के लिए, जो पीएम मोदी की दिवंगत मां को एक गाली दी गई, उसके लिए आप लोग इकट्ठा हुई है या पीएम मोदी के अपमान के लिए? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने मंच के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के खिलाफ, स्वर्गीय माता के खिलाफ इस प्रकार के अपशब्द कहे हैं, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और ये अपशब्द सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता के लिए नहीं है, ये हर उस एक महिला के लिए है जो अपने स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी भर अपनी कमाई होती है, उसका स्वाभिमान होता है, उसको चोट पहुंचाई है। इसी के विरोध में आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी, ये क्या उसी की एक बौखलाहट है? क्योंकि किसी भी तरीके का एक कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। जो पीपीटी दिखाई वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई नजर आई, तो क्या उसी की बौखलाहट है, इस तरीके की गतिविधियां हो रही है? देखिए, बौखलाहट आप तब कहते हैं जब कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया होता। कांग्रेस पार्टी खुद बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी खुद अपने अपशब्द दूसरी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं पार्टियों के खिलाफ, लेकिन इस प्रकार किसी के निजी अस्तित्व पर अपमान करना, उस पर टिप्पणी करना, इसका हम विरोध करते हैं। अभी उन्होंने नरेंद्र मोदी को वो बोला कि मैंने उसको फ़ोन किया, फिर यहाँ पर तमाम तरीके की और बातें, आपने उनकी स्पीच सुनी होगी। इस तरीके की भाषाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी देते हुए नजर आए हैं, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, संजय राउत हो, तमाम बड़े बड़े नेता इस तरीके की। हाजी रजा जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो क्या वो केवल पक्ष के नेता हैं, विपक्ष के प्रधानमंत्री नहीं है? देखिए, यही तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ पक्ष के नेता नहीं हैं, वो पूरे भारत के नेता हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी अस्तित्व हो, कोई भी नेता हो, कोई भी, सब लोग इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग कितने पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा है, उन लोगों की क्या संस्कृति है, क्या साहित्य है। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस अस्तित्व को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए, यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लगातार आक्रोश कहीं ना कहीं जारी है। वैसे में देखिए कि ये प्रदर्शन आखिरकार कहाँ जाकर रुकता है। जिस तरीके से ये पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में राहुल गांधी माफी मांगेंगे या फिर वो कांग्रेस पार्टी की जो एक छवि है वो इसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये भाषा का जो एक तरीका था, वो उसका सपोर्ट, और उसको हम ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना किसी से पूछ सकते हैं। इस तरीके की गंदी भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ये जो भाषा है वो इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट चुनाव में भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आपको पता ही चल जाएगा। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण
और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।